हमारा वैक्सीन कोई नाक में डालने वाला नेजल पानी नहीं है। हमारे वैक्सीन एफडीए अप्रूव्ड है और आपको याद होगा डब्ल्यूएचओ ने हमारा वैक्सीन कोविशील्ड 6 महीने तक रोका, सिनोपैक को बिना ट्रायल के अप्रूवल दी थी, नतीजा आपके सामने। और ये आपके शो पे मैं कई बार कह चुका, पुराना वीडियो निकालिएगा। मैं कहा एक दिन चाइनीज वायरस और वैक्सीन दोनों की औकात दिख जाएगी, दिख गई चीमा साहब कर रही है। और हमारा वैक्सीन असली है चीमा साहब, उनका वैक्सीन पानी है। आवर वैक्सीन इज हेल्प होल वर्ल्ड, दैट इज द डिफरेंस। एक बात बता दे फिर, that means that Chinese are waging a biological war against India. यहाँ से हम 5 बिलियन वैक्सीन दे रहे हैं दुनिया को, सब जगह हमारी वैक्सीन कामयाब है। हमारी वैक्सीन इज बेटर देन यूएस वैक्सीन बिकॉज उसमें ब्लड क्लॉट्स के लिए एफडीए ने रोक दी। चाइना एक बार फिर कोविड की लपेट में है और सुनने में यही आ रहा है कि सिचुएशन काफी खराब है। सिचुएशन काफी खराब है उनके। तो देखे ना, बड़े बड़े शहर जो है उनके, वो लॉकडाउन चल रहा है, वहां पे सप्लाई चेन नहीं चल रही, इकोनॉमी उनकी खराब। चाइना से फिगर्स आ रही हैं कि वहां पे मॉर्चुरीज में या बोलिए कि क्रिमेशन ग्राउंड्स में जगह नहीं है, भर चुकी है सारी जगह। ऐसी खबरें इससे पहले चाइना से आती नहीं था। उसने कहा कि चाइनीज जो वैक्सीन है ये फर्जी है, इसमें 73 साइड इफेक्ट और 34 फेटल साइड इफेक्ट है। फेटल माने ये जिससे आदमी मर सकता है। वो डॉक्टर मिस्टीरियस। हमारी वैक्सीनों में माता की ऐसी अनुकंपा, ऐसा आशीर्वाद है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और 5 बिलियन वैक्सीन क्वाड में हमें बनाने को बोल रहा है अमेरिकन कंपनियों को। जो कोविड वायरस है इसका एक वेरिएंट है BF7। ये BF7 जो है ये चाइना के अंदर दोबारा बड़ी तादाद में इसके ये फैल गया। BF7 वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही है। जिस चीन ने भारत में निर्मित वैक्सीन के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई थी, अब उसी चीन में स्थिति यह हो गई है कि चीनी वैक्सीन लगाने के बावजूद भी वहां पर अब महामारी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि शव को दफनाने के लिए 3 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। अब जाकर WHO की भी आंखें खुली है और चीनी वैक्सीन को घटिया और भारतीय वैक्सीन को सबसे ज्यादा प्रभावी घोषित किया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। हमारा वैक्सीन कोई नाक में डालने वाला नेजल पानी नहीं है। हमारे वैक्सीन एफडीए अप्रूव्ड है और आपको याद होगा डब्ल्यूएचओ ने हमारा वैक्सीन कोविशील्ड 6 महीने तक रोका, सिनोपैक को बिना ट्रायल के अप्रूवल दी थी, नतीजा आपके सामने। और ये आपके शो पे मैं कई बार कह चुका, पुराना वीडियो निकालिएगा। मैं कहा एक दिन चाइनीज वायरस और वैक्सीन दोनों की औकात दिख जाएगी, दिख गई चीमा। जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है नए वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए। मुझे डर है एक नया वेरिएंट बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा चाइना में। दे वांट टू स्लो इंडिया। या आप पे हेल्थ इमरजेंसी लगाएंगे, या आपकी इकोनॉमी स्लो होगी, या आपका डाइवर्जन शुरू होगा और एक और तवांग करेंगे। इसलिए आज हमने अपने गरुड़ कमांडोज की डिप्लॉयमेंट की है ऑन ऑल आवर एयर एसेट्स अराउंड LAC। They wanted us to get distracted here and then attack us from somewhere else. अगर चाइना में इतना कोविड है, जिस कंट्री में इतनी हालत खराब है, अब दुनिया को डरा रहे हो वो वीडियो दिखा के, तो आप अपने पड़ोसी पे हमला करोगे इस टाइम में? आपकी हालत खराब है, पड़ोसी की होती तो सोचो, चलो समझते हैं कि भाई वो वीक है, मैं हमला कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ 29,000 लोग मरते हैं आपके यहाँ हर दिन। मतलब पिछली बुधवार को जो मरा वो नॉर्मल रहा, इस बुधवार को जो मरा वो कोविड से मरा। चीमा साहब, चाइना से कुछ बाहर नहीं आता जब तक CCP ना चाहे। वो डॉक्टर भी गायब हो गया जिसने कोविड बताया, वो भी गायब हो गया। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ ले, जो मैंने देखो, मैं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के किस्से नहीं सुना रहा, मैं आपको लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ विद डाटा एंड एनालिसिस एंड एनालॉजी। You join the thing. Why should you need to hack in data of a premium institute medical hospital of India? Hospital का डाटा लेके क्या मिलेगा? Why data hack on hospital? And government of India is doing what it has to do, genome sequencing वगैरह कर रही है। और हमारा वैक्सीन असली है चीमा साहब, उनका वैक्सीन पानी है। Our vaccine has helped whole world. That is the difference. एक बात बता दे फिर, that means that Chinese are waging a biological war against India. आ गया, ठीक है। हमारा फैक्ट्रीज वर्ल्ड दुनिया से उठ के यहाँ आ रही है। We are the recession proof economy. They are going to be in recession. वहाँ यहाँ करो कोविड, कोरोना, चाइनीज वायरस, मैं तो चाइनीज वायरस ही कहूँगा, पूरा कंट्रोल हुआ, वहाँ नहीं हुआ। यहाँ से हम 5 बिलियन वैक्सीन दे रहे हैं दुनिया को, सब जगह हमारी वैक्सीन कामयाब है। हमारी वैक्सीन इज बेटर देन यूएस वैक्सीन बिकॉज उसमें ब्लड क्लॉट्स के लिए एफडीए ने रोक दी। जो कोविड वायरस है इसका एक वेरिएंट है BF7।
ये BF7 जो है ये चाइना के अंदर दोबारा बड़ी तादाद में इसके ये फैल गया है। BF7 वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही है। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में तो हम जो सूरत हाल मौजूदा सूरत उसमें ही हम फाइनेंशियली ऑलमोस्ट बिल्कुल एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे हमें सैलाब के पैसे और बाकी इश्यूज और मईशत हमारी कहाँ है, कारोबार कहाँ है, क्या हम अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल। हुकूमत का इशू नहीं है, इशू है कि हम बतौर रियासत मुतमिल हो ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त कि हम मास्क मंगाएंगे बाहर से हम इस वक्त, और खुदा ना खास्ता ऐसी हालात हो। मेरा काम था सिर्फ ये बताना कि पड़ोस में चाइना से फिगर्स आ रही हैं कि वहां पे मॉर्चुरीज में या बोलिए कि क्रिमेशन ग्राउंड्स में जगह नहीं है, भर चुकी है सारी जगह। ऐसी खबरें इससे पहले चाइना से आती नहीं था। उसने कहा कि चाइनीज जो वैक्सीन है ये फर्जी है, इसमें 73 साइड इफेक्ट और 34 फेटल साइड इफेक्ट है। फेटल माने ये जिससे आदमी मर सकता है। वो डॉक्टर मिस्टीरियसली मर गया, ठीक है, मिस्टीरियसली मर गया। जिस डॉक्टर ने बोला कोविड है वो डॉक्टर मिस्टीरियसली मर गया। और आज पहले क्या ये श्री गणेश कर सकते हैं बोल के कि चाइना की वैक्सीन फेल हो चुकी है। इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है कि चाइना की वैक्सीन फेल हो गई है। चाइना की वैक्सीन में कभी दम ही नहीं था रोहित भाई। एक्सपर्ट्स की माने तो आज उसकी वैक्सीन की एफिकेसी 15 से 20% है, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस ने आनन फानन उसे अप्रूवल दे दिया, दुनिया भर में बेचने की इजाजत दी, और हमारे कोविशील्ड को रोकने की पूरी कोशिश की गई, एंड तक कोशिश की गई। पॉइंट नंबर 2, एफडीए के वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स होते, एफडीए ने वैक्सीन को रोक लिया। यहाँ बहुत से दलाल ऐसे बैठे थे जो मोदी जी पे प्रेशर डाल रहे थे यूएस की वैक्सीन मंगाओ, और अब खुद उसको एफडीए ने रोका बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में भी दिक्कत आई। हमारी वैक्सीनों में माता की ऐसी अनुकंपा से आशीर्वाद है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और 5 बिलियन वैक्सीन क्वाड में हमें बनाने को बोल रहा है अमेरिकन कंपनियों को। चाइना एक बार फिर कोविड की लपेट में है और सुनने में यही आ रहा है कि सिचुएशन काफी खराब है। सिचुएशन काफी खराब है उनके। तो देखे ना, बड़े बड़े शहर जो है उनके, वो लॉकडाउन चल रहा है, वहां पे सप्लाई चेन नहीं चल रही, इकोनॉमी उनकी खराब। सर वो चाइना सर छुपा तो नहीं पा रहा। अगर आप कह रहे हैं कि चाइना खबरें छुपा लेता है तो सर फिर ये खबर तो बहरहाल बाहर आई है। नहीं, खबर तो देखे ना, सैटेलाइट से लोग देख रहे हैं, इधर उधर से टूटी फूटी खबरें, लेकिन वो आपने देखा होगा कि वो ना उन्होंने आज तक कभी बताया कि किसी झगड़े में उनके फौजी कितने मरे हैं। 3 महीने बाद कह देंगे 2 मर गए थे। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेट को कंट्रोल रखा हुआ है अपने कंट्री का। सर अगर आपको याद हो या तो आपको वो भी पता होगा कि ये जो ऊंट पे बांध के बच्चों को जो खेल खेला जाता है, वो बच्चे भी हमारे होते हैं। आरज़ू बच्चे, वो आप उनकी बात आज इस्लामाबाद में बैठी है, मेरे बच्चे मेरे इलाके से थे जहां से मैं हूं, वो मलकवाल और उस एरिया से सरगोदे से बच्चे लेकर जाते थे। बच्चे 5-5 तो सुनकर कुछ होता है सर। 5-5 साल के उस मासूम बच्चे को ऊंट से बांधते और फिर जब वो चीखता है वो बच्चा, तो वो ऊंट भागता है और उससे वो रेस जीती जाती है। ये बड़ा अरसा होता है। तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है आरज़ू, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आज ये हो रहा है कि इस्तांबुल से हर किश्ती जो जा रही है इटली या ग्रीस जा रही है, उसमें 70-75% पाकिस्तानी है और मेजॉरिटी उसमें 15-16 जो हमारा इंटेल है, हमें ये पता चाहिए मसला शी जिनपिंग डेस्परेट हो रहा है, दिन ब दिन उसकी टाइट हालत वहां हो रही है। मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट कर चुका था, शी विल क्रिएट अ थिएटर ऑन LAC। आई हैड टोल्ड यू दिस अराउंड अ मंथ बैक। जितना जब ये प्रोटेस्ट हो रहे, मैंने कहा नेक्स्ट विल क्रिएट अ थिएटर ऑन LAC। ही डज नॉट वांट अ वॉर, बट ही वांट्स टू क्रिएट अ थिएटर ऑन LAC। क्यों? देखिए चीमा साहब, 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है समझना, जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहले, जब चाइना की इकोनॉमी रुकती है, टूटने लगती है, वो दुनिया की इकोनॉमी को रोकना, तोड़ने की कोशिश करते हैं। बताऊं आपको क्यों? सुनिएगा, चाइना में रोज 29,000 लोग मरते हैं। 29,000 लोग रोज मरते हैं, महीने में 1 मिलियन लोग, ठीक है। अब समस्या ये, जो इस थर्सडे को मर रहा, वो कोविड से मर रहा, जो लास्ट थर्सडे तक मर रहा था वो नेचुरल मौत मर रहा। सीसी पे आपको वही दिखाता, वही बताता, उतना ही दिखाता, उतना ही बताता जो आपको बताना चाहता है। अब बीजिंग में क्रिमेटोरियम्स के बाहर लाइन है, ये तो हर सर्दियां वहां लगती है। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज बीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Our vaccine has around 80% efficacy. Chinese vaccine और virus में दोनों को साथ ही बोलता हूँ। It has 15 to 20% efficacy, which exports से. Our economic outlook is 7% and no recession for 10 years. China will go into recession after 1 month with an economic outlook of 2.3%. Hardcore facts बता रहा हूँ, dispute नहीं कर पाएंगे. So whatever we have been doing and whatever we are doing, our past, present and present
mathematically, technically, logically, and statistically is relevant is एक कहावत है कि दूसरों को मुश्किल में देखकर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति कब करवट बदलेगी और उस मुश्किल में आपको भी फंसा लेगी यह कोई नहीं जानता। और ऐसा ही कुछ चीन के साथ हो रहा है। एक समय ऐसा था कि जब महामारी का प्रकोप अपने चरम पर था तो भारत में भी करीब 10 से 15 दिन तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा सी गई थी, अस्पतालों में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन भारत ने जल्दी ही उस पर काबू पा लिया। लेकिन इस भारत के काबू पाने के बीच की स्थिति में चीन ने इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उसमें उसे साथ मिला भारत के अंदर ही कुछ चीनी भक्त लोगों का और साथ ही पाकिस्तान का। लेकिन अब जब प्रकृति ने अपना करवट बदला है और तमाचा चीन के मुंह पर ही मारा है कि चीन ने जो दावा किया था कि सबसे ज़्यादा उसकी वैक्सीन इफेक्टिव है और भारतीय वैक्सीन में कोई दम नहीं, अब चीनी वैक्सीन लगाने के बावजूद भी महामारी का प्रकोप वहाँ सबसे चरम पर है। चीन ने जबरदस्ती लॉकडाउन करके उस महामारी को रोकने की, नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हालत बेकाबू हो गए हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा चीन जो भारत के बारे में कह रहा था, अब उससे ज़्यादा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब यही हालत है और WHO को भी चीन ने मैनेज कर लिया था। भारतीय वैक्सीन की मंजूरी को बहुत दिन तक रोके रखा गया, क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे देश चाहते थे कि अगर भारतीय वैक्सीन, जो वैक्सीन का पावर हाउस कहा जाता है, उसकी वैक्सीन आ जाएगी तो फिर उनके वैक्सीन को कौन पूछेगा। लेकिन आज भारतीय वैक्सीन को WHO को भी मानना पड़ा कि सबसे ज़्यादा प्रभावी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।